हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हाँ, मैं आपके सामने ये बार बार प्रूफ करना चाहती हूँ कि यस, मैनिफेस्टेशन इज़ रियल और आप लोग राइट पाथ पे हो। तो आज की जो हमारी सक्सेस स्टोरी है, ये आपको बताती है कि वाई योर सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर। आपके सर्कमस्टेंसेस कभी मैटर नहीं करते हैं और आप एग्जैक्टली वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप डिज़ायर करते हो। बट आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को सुधारना होगा और साथ में अपने थॉट्स को इस तरह से कंट्रोल करना होगा, थोड़ा सा डिल्यूजनल बनना होगा अपनी 3D के लिए। और देखो कैसे आप अपनी आराम से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हो। मैं आप लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ जो मैंने कल जिसका स्क्रीनशॉट अपने कम्युनिटी में शेयर किया था। आई होप कि आपने सबने देखा हो। और स्क्रीनशॉट शेयर करने का मेरा एम ये होता है कि आप सब लोगों को ये चीज़ एक तो पहले पता हो कि ये चीज़ सच में हुई है, और दूसरी आपको उससे मोटिवेशन मिले कि आप परसिस्ट करो और अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। अब हम बढ़ते हैं सक्सेस स्टोरी की ओर। और सक्सेस स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि जो हमारी ये नायिका हैं, ये मुझे मिली थी अक्टूबर 1 में। मतलब जब अ, मैंने इनिशियली जो मेरे कुछ क्लाइंट्स थे उनमें से ये एक हैं, और उन्होंने मुझे बताया था कि इनको ना देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, और ये चाहती थी कि वो ना आए, और उसके लिए मुझसे मिली थी। इनका सिनेरियो ये था कि इनके जो पार्टनर हैं वो एक प्राइवेट जॉब में थे, और इनके जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि उनकी शादी किसी गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से हो, किसी ऑफिसर रैंक वाले लड़के से हो, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट जॉब में थे दोनों, मम्मी पापा। तो उनके पेरेंट्स का बिल्कुल क्लियर था कि हम ऐसे तो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जो पार्टनर हैं उनका पैकेज भी कुछ अच्छा नहीं था, और ऐसा फैमिली बैकग्राउंड में मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल वाला टाइप नहीं था। बट ये उन्होंने बताया हुआ था कि मेरे को उससे शादी करनी है, प्लीज़ आप करवा दो, बट वो नहीं मान रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद इन्होंने मुझे कंसल्ट किया तब जब इनको देखने आने वाले थे लोग, है ना। और अभी मैं यहाँ पे रुक के आप सब लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ, और वो बात ये है कि ये आ रहे हैं जो जिन जैसे उनकी अभी ना 2 दिन बाद उनकी इंगेजमेंट है, वो आज बोल रहे हैं कि प्लीज़ मैम मेरी इंगेजमेंट कैंसिल करा दो। एक तो मेरे पास एक ऐसी एक आई एक लेडी, वो बोल रही है कि मेरी 10 दिन बाद शादी है और आप मेरी शादी कैंसिल करवा दो कैसे भी। अब भाई मैं वो कैसे कैंसिल करवाऊँ, है ना। मैं मैनिफेस्टेशन टाइम क्रंच में हो सकता है, बट उसके लिए आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको इतना पावरफुल होना पड़ेगा कि यार मेरे लिए टाइम मैटर नहीं करता। बिल्कुल आप 3D को बिल्कुल डिल्यूजनल बन जाओ, इग्नोर करो, तब जाके आपकी चीज़ वो मैनिफेस्ट हो सकती है। बट फिर भी मुझे ऐसे समझ नहीं आता कि क्यों आप लोग ठीक ये चीज़ों को वर्स्ट होने का इंतज़ार करते हो। आपको जब लग रहा है कि आप चीज़ें मतलब आप कर रहे हो, अफ़र्मेशन कर रहे हो, आपका मैनिफेस्टेशन नहीं आ रहा है, आपको मूवमेंट नहीं दिख रही है, या फिर आप परसिस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है परसिस्ट करने में, तब आप क्यों नहीं कोच की हेल्प लेते हो पहले ही। तो ठीक है, ये चीज़ है, मैं बोलना चाहती थी ये चीज़। बट अभी छोड़ते हैं इसको और हम सक्सेस स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। और सक्सेस स्टोरी ये है कि हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि मैम मुझे देखने आने वाले हैं और प्लीज़ आप रुकवा दो। मैंने बोला कि नहीं, आप सिर्फ ये अफर्म करो कि आपके पेरेंट्स आपकी शादी के लिए मान चुके हैं और आप और आपका पार्टनर हैप्पीली मैरिड हो। मतलब एंड पे फोकस करो, बीच में जो चीज़ें हो रही है, टाइम कोई देखने आ रहा, कोई देखने जा रहा, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी अज्यूम नहीं करनी है, फोकस ही नहीं करना है उसमें, क्योंकि आप उसको चाहते ही नहीं हो। जिस चीज़ को आप चाहते नहीं हो उस पर क्या फोकस करना, आप बस अपने एंड रिजल्ट पे फोकस करो। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि उनको मतलब डर लग रहा था, क्योंकि घर पे सारी ऐसी बातें चल रही थी। फिर उनको देखने के लिए भी आए और सब कुछ हाँ हाँ हो गई थी। और फिर मतलब इंस्टेंटली इतनी जल्दी जल्दी उनके घर वालों ने उनके लिए इंगेजमेंट भी रख दी। और उन्होंने मुझसे दिवाली के दिन भी बात की थी कि मैम मुझे मतलब देखने के लिए आ गए हैं और उनको मैं पसंद भी आ गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने उनको बोला था कि यार मतलब अभी तुम फिर से 3D पे फोकस कर रहे हो कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, तो ये चीज़ मत करो। बस तुमको अगर मैनिफेस्ट करना है ना, तुम एंड रिजल्ट पे फोकस करो, क्योंकि बहुत देखो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। हो सकता है आपकी इंगेजमेंट ब्रेक हो जाए, या फिर कुछ और हो जाए, या फिर शादी से पहले कुछ हो जाए, है ना। तो बिल्कुल हिम्मत मत हारो और अफर्म करो। ये चीज़ बहुत टफ थी, है ना। और बट उन्होंने किया, और रिज़ल्ट क्या हुआ कि जैसे मतलब जो उनके मतलब ये चीज़ पक्की हो गई कि अब हाँ इंगेजमेंट होगी, और उनकी इंगेजमेंट बिल्कुल पक्की भी हो गई थी, और इंगेजमेंट की डेट भी फिक्स हो गई थी।
और इंगेजमेंट के लिए जब इनविटेशन देते हैं ना, तो उनके जो फादर थे उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को इनविटेशन देने के लिए मतलब गए वो, और तभी उन्हें ये बात पता चली कि जो वो लड़का है वो ऑलरेडी किसी और लड़की के साथ इंगेज्ड है। इंगेज्ड इन द सेंस वो ऑलरेडी किसी और लड़की के साथ अफेयर में है, और उनका भी कुछ ऐसा इशू है कि उसके घर वाले नहीं मान रहे और उसकी शादी ज़बरदस्ती यहाँ पे करवा रहे हैं, है ना, और वो भी घर वालों के प्रेशर में ये शादी कर रहा है। तो उनके वहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब शादी से पहले जब तक इंगेजमेंट नहीं हो जाती तब तक लड़का लड़की आपस में बात नहीं करते हैं, है ना। तो ये जो मेरी क्लाइंट थी, इनकी और उस लड़के की तो कुछ बातें हो नहीं रही थी कि वो उसको कुछ बताए ऐसा कुछ, बट वो था कि वो लड़की की भी मतलब फोर्सफुली शादी करा रहे थे, और वो ऑलरेडी किसी और लड़की के साथ अफेयर में था। तो जब इनके पिताजी मतलब इनके जो मेरी क्लाइंट है, इनके फादर वहाँ पे गए और उन्होंने उनको इनविटेशन देना चाहा कि मतलब ये है कि मेरी बेटी की शादी हो रही है, इंगेजमेंट हो रही है और आप आना, तो उन्होंने पूछा ही होगा कि क्या करता है लड़का ऐसे। तो ये सारी बातें सामने आई कि उनका लड़का ऑलरेडी किसी और लड़की के साथ मतलब है रिलेशनशिप में, और उसके घर वाले मतलब ज़बरदस्ती उसकी शादी करा रहे। तो ये बात वहाँ पे डिस्क्लोज़ हो गई, और फिर ये जो बात डिस्क्लोज़ हुई है, ये चीज़ उसके पेरेंट को रियलाइज़ हुई कि शायद वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे लड़के से शादी करना जो ऑलरेडी किसी और से प्यार करता है, और सेम उनकी बेटी की भी सिचुएशन वैसी ही है कि वो किसी और को पसंद करती है और ज़बरदस्ती उसकी शादी कर रहे हैं। तो फिर वो चीज़ उन्होंने खुद ही मतलब इस इंगेजमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि इंगेजमेंट कॉल्ड ऑफ हो गई है। और ये इवेंट हुआ तो ऑब्वियसली शी वाज़ एक्साइटेड, और उसने मुझे बताया नहीं, बट मे बी शी वाज़ वेटिंग कि मैं मतलब इवेंचुअली जो चीज़ हो रही है वो बताऊंगी या सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया, जब इतनी बड़ी चीज़ कैंसिल हो सकती है तो मैं क्यों ना, कैसे अपने पेरेंट्स को मतलब उनका अप्रूवल कैसे मैनिफेस्ट नहीं करूँगी। बट वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी थी, उनके पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ आ गई कि शायद यही डेस्टिनी में लिखा है। और फिर उनके पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि क्या चाहिए अब आपको बताओ। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे उसी लड़के से शादी करनी है। और फिर उन लोगों की मीटिंग भी हुई, और मीटिंग के बाद उनको पसंद आया लड़का, और अभी उनकी 14 ऑफ दिसंबर को उनकी इंगेजमेंट है उनके एसपी के साथ। तो ये स्टोरी उन्होंने एक्चुअली परसों रात में शायद उन्होंने मुझे शेयर की थी, बट मैंने रात में देखा नहीं, मैं सो गई थी। मॉर्निंग में जब मैंने देखा तो मुझे ये चीज़ पता चली, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और ऑब्वियसली खुश होने की बात है, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थिति में भी अगर कोई मैनिफेस्ट करता है तो सच में ये हम सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है, आप लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है। क्योंकि क्योंकि देखो क्या होता है ना कि हम लोग जैसे कुछ चीज़ हमको दिखने वाली होती है, जैसे हमें पता होता है कि हम एक एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम में हम पढ़ाई करेंगे, है ना, इतने इतनी को एग्ज़ाम होगा इस डेट में, और फिर उस डेट के बाद इतने दिन बाद उसका रिज़ल्ट आएगा। और रिज़ल्ट में चाहे रिज़ल्ट जो भी हो, बट हमें एक्चुअली ये तो पता होता है ना कि रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट में जो भी होगा फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, ये है। बट जो मैनिफेस्टेशन वाली प्रोसेस होती है ना, इसमें टाइम का कुछ पता नहीं होता है कि कब क्या होगा, कब कैसे होगा, कुछ भी क्लू नहीं होता है। और एक अनसीन मतलब एक ऐसी चीज़ जो हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, उस पे भरोसा करके हमें परसिस्ट करना पड़ता है, अपनी 3D को इग्नोर करते हुए। तो डेफ़िनेटली मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, बस परसिस्ट करने वाले मुद्दे पे, बाकी तो ईज़ी है। बाकी बस गेम है आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करने का, अपने माइंड को कंट्रोल करने का। अगर आपने ये चीज़ कंट्रोल कर ली तो आप मास्टर मैनिफेस्टर हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। और इसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना और अपने दिमाग में ना सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें डालना। तो एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है वो ये है कि अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स को डालो ना, और नेगेटिव चीज़ें कंज्यूम करना रोक दो। जैसे कि मैंने क्या किया है, मतलब पिछले कुछ सालों से मैंने, सच बता रही हूँ, मैंने मूवीज़ देखना बंद कर दिया है। और मैंने जो लास्ट मूवी देखी थी वो RRR देखी थी, RRR करके एक मूवी आई थी, आपको पता ही होगा। वो मैंने देखी थी, वो भी अपने पार्टनर के साथ, है ना, उनकी ज़िद पे। उसके अलावा मैंने उसके बाद मैंने कोई मूवी ही नहीं देखी, ना मैंने कोई इसके अलावा वेब सीरीज़ देखी, ना मैंने उसके अलावा कोई सीरियल देखा, ना मैंने उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिससे मेरे मैनिफेस्टेशन पे या फिर मतलब किसी भी तरह से मेरे दिमाग में अगर कोई नेगेटिविटी जा रही हो तो वो चीज़ मैंने बिल्कुल ही बंद कर दी। और ना मैंने मुझे सॉन्ग सुनना बहुत पसंद था, मैं बहुत सॉन्ग सुनती थी कि मेरे फ़ोन में मतलब हमेशा, और कुछ हो ना हो, मतलब गाने तो मतलब हमेशा ही बज रहे होते थे। और
मैंने ये सब बंद कर दिया बिल्कुल। गाने सुनना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि गानों में क्या होता है ना कि कुछ मतलब म्यूज़िक तो पसंद आता है, वॉइस भी अच्छी होती है, जो हमारे इतने अच्छे महान सिंगर्स हैं इनकी वॉइस बहुत प्यारी है, म्यूज़िक इतना अच्छा है, तो हम लोग वाइब करने लग जाते हैं नेगेटिव चीज़ों पर, दुखी भी होने लग जाते हैं रैंडमली। और तो सुनो तो अच्छे गाने सुनो, बस पॉजिटिव गाने सुनो, ऐसे गाने सुनो जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरें, ऐसे गाने सुनो जो आपको पॉजिटिव करते हों। बट ऐसे गाने मत सुनो जो कहीं किसी भी तरह से आपको रुला रहे हैं या आपको दुखी कर रहे हैं या आपको एक नेगेटिव सिनेरियो सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगी, कहीं ना कहीं होगी, ज़रूर होगी। और इसीलिए हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी डाउन हो जाता है, इसीलिए हम नेगेटिव चीज़ इतनी आसानी से सोच पाते हैं। तो अपनी मेंटल डाइट पर कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप अपनी मेंटल डाइट पे कंट्रोल कर लेते हो ना, जैसे मैंने कंट्रोल किया है, और अब मैं जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ ना वो मैं आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कचरा नहीं भरा है, मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स भरे हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ ऐसी चीज़ें भरी हैं जो मुझे हेल्प करती हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ ऐसी चीज़ें भरी हैं जो मेरे मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिवली फेवर करती हैं। तो ये चीज़, आई होप कि ये टिप आप लोगों के काम आएगी। और हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि देखो, मैनिफेस्टेशन इजी है, बट आपके अंदर इमेंस फेथ होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, है ना। लॉ ऑफ अजम्पशन तो सबसे प्रैक्टिकल और सबसे ईजी है, बट आप अपने लॉजिक्स को बंद कर दो ना। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स की, लेकिन सब ऐसा नहीं करते हैं, बट कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, 3D में जो भी मूवमेंट हो रहा है ना उसको वो बहुत ज़्यादा फोकस के साथ देते हैं, उसमें अपना लॉजिक भी लगाने लग जाते हैं कि इस चीज़ को मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, ये अगर ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाए, ये अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाएगा, ये अगर ऐसे हो जाए तो ये बढ़िया है ना। तो ये चीज़ आपका काम नहीं है, कब क्यों कैसे, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट योर कंसर्न। वो चीज़ अपने आप हो जाएगी, उसको जैसे भी होनी होगी, क्योंकि देखो, इतने तरीके हैं उस चीज़ को होने के जो आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता, है ना। आपकी ब्रेन कैपेसिटी उतनी नहीं है कि आप वो सोचो कि यार ये ऐसे हो गया, ये हो हुआ। हाँ, आप सोच भी सकते हो, बट फिर वही बात है ना कि आपकी एनर्जी उसमें इतनी जाएगी, और आप क्यों उस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हो कि ये चीज़ कैसे हो। वो मोस्ट नेचुरल वे से हो जाएगी आपकी लाइफ में, वो मोस्ट नेचुरल वे से आपकी 3D में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। बस आप ये फेथ रखो और अफर्म करो अपना एंड रिज़ल्ट। अपना एंड रिज़ल्ट आप विजुलाइज़ करो अगर विजुलाइजेशन पसंद है, अफर्मेशन करो अगर अफर्मेशन पसंद है, स्क्रिप्टिंग करो अगर आपको स्क्रिप्टिंग करना पसंद है। बस कंफर्टेबल होके, फेथ रख के, आपने डिसाइड किया है कि अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो बस ये भरोसा रख के आप करते जाओ, और देखना कैसे आपकी रियलिटी चेंज होती है। कैसे मैं आप मेरे पास मतलब मैं अभी क्या बोलूँ, फिर मेरे को लोग बोलने लग जाते हैं कि अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करो। मैं डेफ़िनेटली अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी, और मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से लाना चाहती हूँ, और मैं जल्दी लेके आऊँगी। बट मेरी सक्सेस स्टोरी से भी आपको यही फेथ मिलेगी बार बार कि कुछ भी पॉसिबल है ना। और सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर। इतनी इतनी ख़राब परिस्थिति में भी अगर कोई मैनिफेस्ट कर सकता है तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो आराम से। अभी आज वाली जो सक्सेस स्टोरी है इसमें देखो ना आप, कितनी कठिन परिस्थिति थी कि इंगेजमेंट होने वाली थी और सारी चीज़ें फिक्स हो गई थी, और लड़की ने तो मतलब हिम्मत नहीं हारी, फिर भी मैं दाद देना चाहती हूँ उसकी। और उसने जो भी बताया, उसने सारे अफर्मेशन बहुत अच्छे से किए, उसने सारा मैनिफेस्टेशन वर्क किया, और अभी अब रिज़ल्ट आपके सामने है। तो प्लीज़ परसिस्ट करो, और 3D में इन्वॉल्व मत हो भाई, कब क्यों कैसे ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो सब चीज़ें होती रहेंगी अपने आप। आपका काम है बस, आपका काम है सिर्फ अफर्म करना, अफर्म करना, अफर्म करना, या फिर जो भी है मेंटल वर्क, अदर विजुअलाइजेशन या फिर स्क्रिप्टिंग। आपका काम है अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करना, और बस तमाशा देखना, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी और आपको मज़ा आएगा। और फिर आप सोचोगे कि यार ये चीज़ मैंने ये यहाँ पे लिखा था, ये चीज़ मैं उस दिन अफर्म कर रही थी और आज ये मेरे सामने है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप इस सक्सेस स्टोरी से बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, और फिर मिलते हैं फिर जल्दी किसी सक्सेस स्टोरी या फिर जल्दी किसी ऐसे टॉपिक के साथ जो रेलेवेंट होगा हमारे मैनिफेस्टेशन से। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।